बच्चे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आती है। लेकिन अगर चॉकलेट के साथ कुछ वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको 3 ऐसी यूनिक ट्रफल रेसिपी जो बनेगी लौकी से, गाजर से और नारियल से। तो चलिए इन स्वाद और सेहत से भरपूर चॉकलेट ट्रफल्स को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी नई नई रेसिपीज़ लाते रहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाजर के ट्रफल से। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का गाजर लिया है, उसको अच्छे से धोकर छील लिया है और अब मैं उसे कद्दूकस कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गाजर हमारी आँखों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को इस तरह गाजर खाने के लिए देंगे तो वो कभी भी नहीं खाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से चॉकलेट के साथ अगर आप गाजर को ट्रफल बनाकर बच्चों को देंगे तो बच्चे खुशी खुशी मन से इसे खाएंगे। तो इस तरह से हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया है और ये गाजर लगभग आधा कप या नॉर्मल कटोरी से नापा जाए तो मीडियम साइज़ की आधी कटोरी के बराबर होगा। अब एक कढ़ाई में 1/4 छोटे चम्मच देसी घी लेंगे और उसमें कद्दूकस किए हुए गाजर को भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी की जगह कोई रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपका मन करे तो आप बिना घी या तेल के भी इसको हल्की आंच पर भून सकते हैं। गाजर को भूनने की वजह से इसमें से गाजर का कच्चापन दूर हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब इस तरह से थोड़ी देर भून लेने के बाद इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि गाजर अच्छे से गल जाएं। अब गाजर को हमने इसी तरह हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक भाप में पका लिया है। अब इस समय पर हम इसमें मिलाएंगे 1/4 छोटे कप मावा। मावा को कई लोग खोए के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मावा या खोआ नहीं मिले तो इसकी जगह पर आप कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क भी कहीं नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसकी जगह पर आप इसमें आधा कप दूध भी डाल सकते हैं। अब हम गाजर और मावे को बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिला लेंगे। अब अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें मिलाएंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से जितना मन करे उतना ले सकते हैं। अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो इस समय पे आप शुगर फ्री पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे और क्योंकि हमने इसमें चीनी और मावा मिलाया है ये थोड़ा सा गीला सा हो गया है। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसकी नमी दूर ना हो जाए, ताकि जब हम इसके लड्डू बनाएं तो ये आसानी से आपस में चिपक जाए और गीला ना हो। और देखिए इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इसे चला कर पका लिया है। इसकी वजह से इसकी सारी नमी दूर हो गई है और ये हल्का सा सूखा सूखा सा हो गया है। अब इस समय पर हम इसे निकाल कर अलग प्लेट में रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और हम इसके आसानी से लड्डू बना सकें। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसी तरह से लौकी का भी मिश्रण बनाकर तैयार कर लेंगे। लौकी के ट्रफल बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है लगभग आधा कप कद्दूकस किया हुआ लौकी और इसको भी हम कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें चीनी भी मिला दी है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि लौकी प्राकृतिक रूप से काफ़ी पानी छोड़ती है, तो इसको हमें थोड़ी देर तक भाप में पकाते रहना है जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। और हाँ, अगर आप मीठे के थोड़े ज़्यादा शौकीन हैं तो आपको इसमें चीनी थोड़ी बढ़ाकर डालनी होगी, क्योंकि लौकी में अपनी मिठास कम ही होती है। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लेने के बाद इसका पानी काफ़ी कम हो चुका है। अब इस समय पर इसमें मैंने डाला है 1/4 छोटे कप मावा। अब मावे को इसमें डालकर आप अच्छे से इसको दबा कर मिला लीजिए और इसको तब तक पकाइए जब तक कि इसका पूरा पानी अच्छे से सूख ना जाए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें से सारा पानी सूख चुका है। अब इस समय पर हम इसे निकाल कर प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब तक हमारा लौकी और गाजर का मिश्रण ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम नारियल के ट्रफल की भी तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप नारियल का चूरा। यह आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, या अगर आपको नहीं मिलता है तो आप घर में रखे सूखे नारियल को भी कद्दूकस करके इसे बना सकते हैं। अब नारियल को हम हल्की आंच पर थोड़ी देर तक चलाकर भून लेंगे ताकि इसकी नमी दूर हो जाए और ये ज़्यादा दिनों तक चले। अब थोड़ी देर तक इसको भून लेने के बाद इसमें मैंने मिलाया है आधा कप से थोड़ा कम मावा। अब मावा मिलाने के बाद हम इसे हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए दबा कर अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये पूरे नारियल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब नारियल और मावे को आपस में अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें मैंने मिलाया है 1/4 छोटे कप चीनी का बूरा, या इसे कई लोग पाउडर्ड शुगर के नाम से भी जानते हैं।
अगर आपके पास चीनी का बूरा नहीं है तो आप घर में रखी साधारण चीनी को मिक्सी में पीस कर भी इसे बना सकते हैं। ध्यान रहे आँच को हमेशा हमें कम ही रखना है ताकि चीज़ें हमारी नीचे से जले नहीं। अब सारी चीज़ों को हम दबा दबा कर अच्छे से आपस में मिला लेंगे और जैसे ही आपको लगेगा कि इसमें हल्की सी नमी आ रही है उस समय पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस तरह से हमने नारियल का मिश्रण भी तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेंगे। तो इस तरह से हमने लौकी, गाजर और नारियल का मिश्रण तैयार कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे लड्डू की तरह और हमारे हर मिश्रण से लगभग हम 5 से 6 लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जैसे जैसे आप लड्डू बनाते जाएं उन्हें फ्रिज में रख दें ताकि वो अच्छे से ठंडे होकर आपस में चिपक जाएं और सेट हो जाएं। और जब तक हम इन सब चीज़ों को ठंडा कर रहे हैं उतनी देर में हम इनके ऊपर कोटिंग करने के लिए चॉकलेट तैयार करेंगे। अब चॉकलेट को गलाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक बड़ा बर्तन रखा है। उसमें डाला है 1 गिलास पानी और जैसे ही पानी में उबाल आने लगे और उसमें से भाप बनने लगे आप इसके ऊपर एक बड़ा सा कटोरा रख दीजिए और उसमें अपने चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए। चॉकलेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अमूल कंपनी की चॉकलेट यूज़ की है। आपके पास जो भी चॉकलेट हो उसके आप छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दीजिए। चॉकलेट को गलाने के लिए हमेशा भाप का ही इस्तेमाल करिए क्योंकि अगर आप उसे डायरेक्ट गैस पर रख देंगे तो चॉकलेट नीचे से चिपक जाएगी और जल्दी से जल भी जाएगी। और इस तरह से हमने चॉकलेट को पिघला लिया है। अब हमने जो भी लड्डू बनाए थे लौकी, गाजर और नारियल के, अब इन सभी को हम एक एक करके इस चॉकलेट में डुबाकर अच्छे से चारों तरफ इसमें चॉकलेट लगा लेंगे। और साथ ही आप चाहें तो चॉकलेट लगाने के बाद इसे ऊपर से नारियल के चूरे से या बादाम या जो भी चीज़ आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो उस चीज़ से इसको सजा सकते हैं। सभी चॉकलेट ट्रफल्स तैयार हो जाने के बाद इसे लगभग फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए ताकि चॉकलेट पिघले नहीं और अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। और लगभग 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रख लेने के बाद हमारे बढ़िया स्वादिष्ट चॉकलेट ट्रफल्स बन करके तैयार हैं। अब आप इन चॉकलेट ट्रफल्स को बड़ों को या बच्चों को किसी को भी खिलाइए, वो बाहर की चॉकलेट ट्रफल खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई रेसिपीज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।